काजल भाभी, मेरी चाय अभी तक नहीं आई है। काजल, कोई जरूरत नहीं है इसे बिस्तर पर चाय देने की। गरिमा, सारा घड़ी की और भी नजर घुमाकर देख, कितना वक्त हुआ है, सुबह के 10 बज रहे हैं और अब जाकर उठ रही है तू। माँ, सुबह सुबह आप ना लेक्चर देना शुरू हो जाती हो, ठीक से नींद तो खोलने दो। अब तू छोटी बच्ची नहीं है, तेरी शादी की बातें चल रही है। कोई आएगा घर में तो क्या सोचेगा, जरा देखो, लड़की 10 बजे उठती है, कोई काम नहीं करती है घर का। माँ, मेरी शादी पहले पक्की तो होने दो, उसके बाद मैं अपने आप ही सब कुछ करने लग जाऊंगी। ऐसा नहीं होता, अभी से काम करने की आदत होगी तो शादी के बाद परेशानी नहीं होगी तुझे। काजल भाभी, पहले आप चाय दे दो मुझे, और साथ में ना कुछ खाने को भी देना प्लीज। और चित्रा भाभी से कहो ना मेरे लिए गर्म पानी तैयार रखे। ये लो तुम्हारी चाय। वो गरिमा कह रही है कि हाँ रख दिया है उसका पानी गर्म करने। अब तो हमें आदत ही हो गई है। माँ जी उसे कितना भी डांट ले, उसे कहाँ असर होने वाला है। अरे ठीक है ना, अब तो उसके रिश्ते की बात चल रही है, कुछ दिनों में वो अपने ससुराल चली जाएगी, तब तक सह लेते हैं। बात तो आपकी सही है जीजी, शादी के बाद तो अच्छे से अच्छे ठीक हो जाती है। भाभी, मेरा टॉवेल कहाँ है? हाँ, अभी लाई। गरिमा घर में दोनों भाइयों से सबसे छोटी थी और उसी वजह से उसे लाड भी बहुत किया गया था, और अपनी दोनों भाभियों के आने के बाद तो वो और भी लाडली बनकर घूमती थी। लेकिन अब तो उसके दिन भी खत्म होने वाले थे, क्योंकि उसके लिए एक बड़ा ही अच्छा लड़का उसके बड़े भाई ने देख रखा था। आज शाम को ही लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए सब अच्छे से ठीक कर देना, और आज सबसे इम्पोर्टेंट, गरिमा को अच्छे से तैयार कर देना। हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, दोनों भाभियां है ना उसकी, वो अच्छे से तैयार कर देंगी। अरे माँ जी, मेकअप करने में और तैयार होने में तो वो हमसे काफी आगे हैं। हाँ, क्योंकि सारे दिन वही तो करती है। मेरा मतलब है काफी होशियार है माँ जी हमारी गरिमा, आप चिंता मत कीजिए। और माँ, उसे कुछ बनाना भी आता है कि नहीं? भैया, आपने मुझे ऐसा वैसे समझ रखा है क्या? मुझे सब कुछ बनाना आता है। वो तो बस कभी बनाती नहीं है, हाँ वो अलग बात है। लेकिन शाम को मैं सबके लिए नाश्ता अपने हाथों से बनाऊंगी, देख लेना। हाँ भाई, सब कुछ अच्छे से बनाना, जिससे लड़के वाले तेरे हाथ का नाश्ता खाते ही खुश हो जाए और तुझे पसंद कर ले। हाँ, और उसी वक्त अपने साथ ले जाए। क्या? मेरा मतलब है अपने घर की बहू बनाकर ले जाए, ऐसा कह रही थी मैं। तो ये तय रहा, शाम को गरिमा सबके लिए नाश्ता बनाएगी अपने हाथों से। गरिमा ने इस बार खुद से कहा था कि वो सब कुछ बनाएगी, लेकिन उसकी भाभियों को लग रहा था कि वो कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि घर में वो ज्यादा काम करती ही नहीं थी। देखना, अभी थोड़ी देर में रसोई से आवाज आएगी, भाभी जरा पकौड़े बना दीजिए। हाँ, जरा कचौरी का मसाला बना दीजिए। आज तक वो चाय भी अपने बिस्तर पर लेती है, और यहाँ इतने लोगों का नाश्ता बनाएगी, इम्पॉसिबल। काजल भाभी, चित्रा भाभी, जरा अंदर आना। देखा मैंने क्या कहा था, आ गई ना आवाज। चलो जाके करते हैं मदद। काजल और चित्रा गरिमा की आवाज देने पर रसोई में जाती है, लेकिन यहाँ का नजारा तो बिल्कुल अलग था। गरिमा ने पकौड़े, समोसे, कचौरी, मोमोज, सैंडविच सब कुछ तैयार कर लिया था। अरे आ गई आप दोनों, जरा ये चक्कर बताइए ना कैसा बना है। तुमने इतना सब बना भी लिया? क्यों, कम लग रहा है क्या? कुछ और बना दूं? कम? मुझे तो ये सब ज्यादा ही लग रहा है। तुमने ये सब बाहर से ऑर्डर किया ना? बता दो, अब हमसे भी क्या छुपाना। आप दोनों कब से बाहर थी ना कोई अंदर आया ना मैं बाहर गई, तो मैं कैसे बाहर का खाना अंदर ला सकती हूँ भाभी? अरे हाँ रे, सही बात है, पर हमें तो पता ही नहीं था कि तुम इतना सब बना लेती हो। चलो आप दोनों ये सब चखिए और मैं तैयार होकर आती हूँ। गरिमा ने बिना किसी मदद की इतना सब बनाकर चौका ही मार दिया था। लड़के वाले भी शाम को वक्त से पहुंच गए थे और उन्हें गरिमा बहुत पसंद आ गई थी। बहन जी, हमें तो आपकी बेटी बड़ी पसंद है, हमें ये रिश्ता मंजूर है। हमें भी मोहित काफी पसंद है और गरिमा को भी, तो हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। इस बात पर सब लोग अपना मुंह मीठा कीजिए। अरे रेखा जी, आपकी आंखों में अभी से आंसू आ गए? अभी तो विदाई में 3 महीने बाकी हैं, और आपकी बेटी को कौन सा दूर जाना है? उसके मायके में ससुराल में दूरी है ही कहाँ, यही पास में तो है हमारा घर। आप क्यों चिंता कर रही हैं? फिर भी बेटे की विदाई की बात सुनते ही माँ की आंखें तो भर ही आती है। माँ, आपको देखकर मुझे भी ना रोना आ रहा है। गरिमा, तू रोएगी तो हमें भी रोना आ जाएगा, फिर देखना तेरा ये मेकअप भी खराब हो जाएगा। क्या भैया, आप भी? बस बस बस, अब कोई नहीं रोएगा। अभी शादी में 3 महीने हैं,
आप अपनी बेटी को खूब लाड लड़ाइए माँ जी, फिर तो ये हमारे घर की बहू बन जाएगी। चलिए सब लोग अपना मुंह मीठा कर लीजिए। अब गरिमा का रिश्ता पक्का हो जाता है, घर में खुशियों की लहर सी छा जाती है। लेकिन उसके साथ ही गरिमा अब अपने मायके में सिर्फ 3 महीने है, ये सोचकर उसके माँ और भाइयों की आंखें नम हो गई। आज अगर तुम्हारे पापा होते तो गरिमा के रिश्ते की बात सुनकर बड़े ही खुश होते। हाँ आप सही कह रही हैं, पापा की तो लाडली थी गरिमा। बेटियां तो होती ही हैं पराया धन, उन्हें तो एक न एक दिन अपने घर जाना ही होता है ना माँ जी। अब मैं तो 3 महीनों में जाने ही वाली हूँ, इसलिए इन 3 महीनों में मेरी हर इच्छा पूरी करना आप सब लोग। अरे तू बोल तो सही, क्या चाहिए तुझे? तू कौन सा फिर आने वाली है मायके? हाँ बोल, क्या चाहिए तुझे? वो तो आपकी बात सही है कि मैं कौन सा मायके फिर से आने वाली हूँ, इसलिए भैया एक काम करो, आज मुझे ना वो बनारसी आइसक्रीम खानी है, वो हाथ से बनाते ना। वो आइसक्रीम जो अभी काफी मशहूर हुई है। लेकिन वो तो हमारे घर से 2 घंटे दूर है। आप मेरी इतनी सी भी इच्छा पूरी नहीं कर सकते भैया, मेरी शादी हो जाएगी फिर कौन सा मैं यहाँ आने वाली हूँ। अच्छा चल ठीक है, मैं और भैया जाते हैं और लेकर आते हैं। 2 घंटे जाने में लगेंगे, 2 घंटे आने में, 4 घंटे सिर्फ आइसक्रीम लाने में लगेंगे। इतने में आइसक्रीम पिघल नहीं जाएगी। एक काम करते हैं, बर्फ का छोटा सा बॉक्स लेकर जाते हैं, उसमें आइसक्रीम ले आएंगे। ठीक है, अब बहन के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। गरिमा की शादी तय होते ही उसके नखरे पहले से 100 गुना ज्यादा बढ़ गए थे और उसका काम करवाने का तरीका बड़ा सिंपल था। कौन सा? यही सोच